बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका मैथ टीचर गुलजार अहमद लेक्चर 3 के साथ हाज़िर है। एंड बच्चों, इससे पहले हम जो है वो सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर रहे थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन इसके हम जो वो 2 पार्ट कर चुके थे और मैंने ये आपसे बेटा कहा था कि आपने प्रैक्टिस कर लेनी अच्छे तरीके से। जिन बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो आई होप उनके लिए मज़ीद क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए अब हम इसे अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो उसमें बेटा ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 तक हम कर चुके थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में 3-4 दफ़ा ये आ चुका हुआ है। तो इसके लिए ये है कि आप लिखेंगे 11x² है और -34x है और +3 = 0। जी बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अब आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो ये मैंने आपको बेटे बताया था कि x² का कोएफिशिएंट जो है, जिसे हम लीडिंग कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, वो 1 होना चाहिए। अगर अदर दैन 1 कोई नंबर होगा तो हम पूरी इक्वेशन को उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो आइए अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो इसे लिखा जाएगा डिवाइडिंग द गिवन इक्वेशन बाय 11। तो इस तरह से जब डिवाइड करेंगे वी गेट, तो ये बेटा आ जाएगा 11x² -34x होगा और +3 = 0। अब आप इसके इक्वेशन की हर टर्म को 11 से डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं डिवाइडिंग द ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन गिवन इक्वेशन बाय 11, ये भी दुरुस्त होगा। तो ये बेटे 11 से कट हो जाएगा, कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे x² है और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस। आप साथ ही 2/2 वाला प्रोसेस भी शुरू कर देंगे और x का कोएफिशिएंट जो कि 34/11 है, इसे आप सेपरेट कर देंगे और यहाँ से वेरिएबल x को सेपरेट लिख लेंगे और प्लस हमारे पास आ जाएगा 3/11 = 0। 0/11 0 ही होता है। जी बेटा, अब आपने ये करना है x की पावर 2 और ये ऊपर वाला 2 मैंने आपको बताया था कि आपने एज इट इज़ रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं लानी है। जो डिनोमिनेटर में 2 होगा इसको आपने यहाँ पे इस नंबर के साथ, अगर यहाँ पर इवन नंबर होगा तो कैंसिल कर देंगे और अगर ये ऑड नंबर होगा तो फिर कैंसिल नहीं करेंगे। आगे वो क्वेश्चन में आएगी ये वाला पॉइंट भी। बहरहाल यहाँ पे 2 से डिवाइड होकर 1 हो जाएगा और 34 को बेटे जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 17 आ जाएगा। ये अब आ जाएगा 17/11 इंटू हमारे पास आ जाएगा x और प्लस साथ ही आपने ये जो 3/11 कांस्टेंट टर्म है इसको अब राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -3/11 होगा। अब बेटे मैंने आपको बताया था कि जब इस मेथड से आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपके पास इधर यहाँ पर एक तो 2 होगा, प्लस या माइनस आ जाएगा, यहाँ पर एक वेरिएबल होगा। दोनों के बिटवीन में जो भी नंबर, जो भी टर्म, जो एक्सप्रेशन आ रही होगी उसी का स्क्वायर आपने बोथ साइड ऐड कर देना है। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा एडिंग 17/11 होल स्क्वायर इन बोथ साइड्स। बोथ साइड में इसका स्क्वायर बेटे ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास फिर बनेगा x का स्क्वायर होगा और माइनस आ जाएगा 2, 17 ओवर आ जाएगा 11 इंटू x प्लस 17/11 का होल स्क्वायर आ जाएगा और इज इक्वल टू -3/11 और प्लस बेटे 17/11 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटे जैसे ही आपने 17/11 का होल स्क्वायर बोथ साइड ऐड किया तो ये हमारे पास इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड होल स्क्वायर बन जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किसका होल स्क्वायर है। तो उसके लिए बेटे मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म x का स्क्वायर है, x आप लिख लेंगे और साइन हमेशा वही लगाएंगे जो 2 के साथ होता है। यहाँ पे बड़ा केयरफुली आपने लिखना है। सम टाइम ये माइनस वाला क्वेश्चन होता है, बच्चे प्लस लिख लेते हैं, उसके बाद आगे सारा क्वेश्चन रॉन्ग कंसीडर होगा फिर। तो आपने इसे एहतियात से लिख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है 17/11 का बेटे होल स्क्वायर है इज इक्वल टू -3/11 प्लस अब 17
का स्क्वायर लेंगे और अब इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 289 ओवर में बेटे 11 है और 11 का स्क्वायर लेंगे तो 121 आता है। इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट अब आप इसको बेटा सिंपलीफाई करेंगे, x माइनस 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर होगा, ये -3 ओवर 11 आ जाएगा। और इन दोनों का बेटा आपने अब एलसीएम लेना है, 11 का और 121 का। तो इसके लिए बेटे आप लिखेंगे 121 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर ये एक बड़ा नंबर होगा, छोटा नंबर होगा। आप जब 121 को 11 से डिवाइड करते हैं तो ये एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, यानी 11 जो है वो 121 का फैक्टर है या 121 11 का मल्टीपल है। तो ऐसी सूरत में आप 121 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 11। इस 11 को ऊपर बेटा -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -33 हो जाएगा। अब प्लस एज इट इज़ रहेगा, 121 को 121 से डिवाइड किया तो आंसर 1 आ जाएगा। 1 को बेटे 289 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा +289। अब बेटे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 17 ओवर 11 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये बेटा अब आपने 289 से 33 को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है जी। सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 289 है और इसमें से 33 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 में से 3 माइनस किए तो बेटा 6 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 256 आ जाएगा। अब आप इसको लिखेंगे 256 है, ओवर में हमारे पास आ जाएगा 121 है। ये बेटा अब आपने देखा सोर्स स्केल जब हमने कंप्लीट कर लिया और स्केल की फॉर्म में लिख लिया और राइट साइड को थोड़ा सिंपलीफाई भी हम कर चुके हैं। अब हमने स्क्वायर को रिमूव करना है, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आपको बताया था स्क्वायर रूट हम लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये बेटा आ जाएगा x माइनस 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर है इज़ इक्वल टू, आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे 256 ओवर आ जाएगा 121 होगा। ये बेटा अब आपने इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेना, ये कैंसिल आउट होगा तो x माइनस 17 ओवर 11 आ जाएगा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, ये बेटा आप कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, 256 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16 और 121 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11। नेक्स्ट अब में बेटा आपने ये करना है कि ये 17 ओवर 11 जो इधर माइनस हो रहा है, अब आप इक्वेशन की राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा x इज़ इक्वल टू 17 ओवर 11, राइट साइड पे आकर पॉजिटिव हो जाएगा और साथ आ जाएगा प्लस माइनस, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 16 ओवर 11 होगा। x इज इक्वल टू, यहाँ पर बेटा मैंने आपको बताया था कि दोनों के डिनोमिनेटर हमेशा सेम हुआ करेंगे, इसलिए ये सब यहाँ पर जब एलसीएम है वो इजी होता है। 11 और 11 दोनों का एलसीएम लिया तो 11 ही आएगा। जब जो एलसीएम है वही दोनों के डिनोमिनेटर हैं तो ऊपर वाली टर्म विदाउट एनी चेंज एज इट इज़ आ जाएंगे। जी बेटा अब आप देख सकते हैं कि फर्दर कंबाइंड फॉर्म में इसको हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते, तो इसके लिए अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे। इट मीन x इज इक्वल टू 17 प्लस आ जाएगा 16 ओवर आ जाएगा 11 और x इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 17 माइनस आ जाएगा 16 ओवर में आ जाएगा 11। आप दरमियान में लाइन लगा के इसके दो पार्ट कर लें पेज के ताकि आपको लिखने में आसानी हो। तो x इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 17 प्लस 16 किया तो आ जाएगा 33 ओवर आ जाएगा 11। तो 33 को आप 11 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। इसी तरह से बेटे आ जाएगा x इज इक्वल टू 17 है, 17 माइनस जब आप करेंगे 16 तो 1 आ जाएगा, तो 1 ओवर 11 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास एक वेरिएबल की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम इन्हें सोल्यूशन सेट की फॉर्म में जब लिखते हैं तो सोल्यूशन सेट बेटे हमारे पास होगा 3 होगा कॉमा 1 ओवर 11। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जब वो कंप्लीट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है, इसलिए आपने इसको जो है वो बड़े अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। आइए अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है पार्ट नंबर 4।
जी बेटे, पार्ट नंबर 4 हमारे पास जो है वो एक जनरल फॉर्म दी हुई है L(x)² प्लस mx और प्लस n इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये उसी तरह से दिया हुआ है। अगर आप इसको लिखें ax² और प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, तो आप देख सकते हैं ये वही फॉर्म बन रही है, सिर्फ यहाँ पे जो कोफिशिएंट चेंज हुए हैं, ये l आगे इधर है जबकि a होता है, और m दिया हुआ है क्वेश्चन में जबकि यहाँ पे b होता है, यहाँ पर क्वेश्चन में n दिया हुआ है जबकि c होता है। तो ये बिल्कुल इसी तरह से है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म में दिया हुआ है। तो आइए अब हम इसका देखते हैं कि जनरल फॉर्म में इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो बेटा आपको बताया था लीडिंग कोफिशिएंट x² का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे l है, और ये x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं होगा तो हम पूरी इक्वेशन को l से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय l। तो इस तरह से ये हमारे पास बेटा आ जाएगा Lx² है प्लस mx प्लस n इज़ इक्वल टू 0 है। ओवर में आप l लगा देंगे, तो l लगाएंगे तो ये बेटा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिखेंगे x², साथ ही 2/2 वाला प्रोसेस शुरू कर देंगे। m/l को जो कि कोफिशिएंट x का सेपरेट कर देंगे, और x को आप बेटा यहाँ पे नेक्स्ट ब्रैकेट में ले आएंगे, और ये प्लस n/l आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0/l, 0 ही होता है। अब बेटा आपको मैंने बताया था कि आपने लिखना x² है, ऊपर वाला 2 एज इट इज़ ही रहेगा। अब जो नीचे हमारे पास 2 है, अगर यहाँ पे कोई इवन नंबर होता तो हम 2 को कैंसिल कर लेते। अब यहाँ पे नंबर नहीं है, सिंबल है, इसलिए जो कैंसिल तो नहीं होगा, तो फिर हम इसको लिखेंगे m एज इट इज़ रहेगा। ये वाला 2 इस l से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को l से मल्टीप्लाई किया बेटा 2l आ जाएगा इज़ इक्वल टू, साथ ही ये जो हमारे पास n/l है टर्म, इसको इक्वेशन की राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये बेटा हमारे पास -n/l होगा। तो साथ यहाँ पर वेरिएबल आएगा हमारे पास x है इज़ इक्वल टू -n/l है। जी बेटा, अब आपको बताया था यहाँ पर प्लस या -2 होगा, वेरिएबल होगा, दोनों के बिटवीन में जो भी टर्म, जो भी एक्सप्रेशन आ रही है, उसी का स्क्वायर आपने बोथ साइड ऐड करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं एडिंग m/2l होल स्क्वायर इन बोथ साइड्स वी गेट। तो ये बेटा हमारे पास फिर आ जाएगा, जब ऐड करेंगे x का स्क्वायर होगा, +2 आ गया फार्मूले का, आ जाएगा m/2l इंटू x है, और ये प्लस हमारे पास बेटा आ जाएगा m/2l का होल स्क्वायर होगा, और इज़ इक्वल टू ये -n/l है, और प्लस हमारे पास m/2l का होल स्क्वायर आ जाएगा। जी बेटे, जैसे ही m/2l होल स्क्वायर आपने ऐड किया, तो आप देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट हैंड साइड ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका। x का स्क्वायर है, m/2l का होल स्क्वायर है, और दोनों के प्रोडक्ट का डबल भी मौजूद है। तो इसको हम लिखेंगे, ये किसका स्क्वायर है, एक x का स्क्वायर है, और प्लस हमारे पास जो कि यहाँ पर ये 2 के साथ साइन होता है, ये लगाएंगे, और ये हमारे पास बेटा आ जाएगा m/2l होल स्क्वायर आ जाएगा इज़ इक्वल टू -n/l है, प्लस यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेंगे, m का स्क्वायर बेटा m² ही लिख लेंगे, नीचे साथ 2 भी है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, साथ l है तो l का स्क्वायर l² आ जाएगा। अब बेटे आपने देखना है कि जो लेफ़्ट साइड है हमारे पास वो तो कंप्लीट स्क्वायर बन चुकी, उसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेना आपने, लेकिन राइट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करना होता है। ये हमारे पास है 4l² और ये l है, इनका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4l² आ जाएगा। तो बेटा इसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 4l² जो है वो एक बड़ी टर्म आपको नज़र आ रही है, l एक जो है वो छोटा इसका जो है वो नंबर हो सकता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन हो सकता है। जब आप इसको डिवाइड करते हो तो ये हमारे पास आ जाता है 4l। जब बड़ी एक्सप्रेशन को छोटी एक्सप्रेशन डिवाइड करती है, या बड़े नंबर को छोटा नंबर डिवाइड करता है, तो ऐसी सूरत में बड़ा नंबर ही एलसीएम हुआ करता है। तो अब आपने ये करना है कि 4l² को इसके डिनोमिनेटर l से जब डिवाइड किया, तो आप देख रहे हैं हमारे पास आंसर कितना आ गया 4l। फिर अब आपने 4l को ऊपर -4n के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास आ गया -4ln हो जाएगा, प्लस बीच में एज इट इज़ आ जाएगा। अब 4l² एलसीएम है, 4l² डिनोमिनेटर है, दोनों सेम है, तो ऊपर वाली जो टर्म है m² एज इट इज़ आ जाएगी। अब आइए बेटा इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं।
एक्स प्लस ये आ जाएगा m ओवर 2l होल स्क्वायर है इज़ इक्वल टू, अब इसमें आप देख रहे हैं कि m का स्क्वायर पॉजिटिव है और ये -4ln है। इसको मैंने इस तरह से अरेंज किया कि ये पॉजिटिव को पहले लिख लिया, नेगेटिव वाली टर्म को बेटे बाद में लिख लिया। ओवर में हमारे पास आ जाएगा 4l स्क्वायर आ गया। तो अब जब स्क्वायर कंप्लीट हो चुका, राइट साइड सिंप्लीफाई होकर अरेंज हो चुकी, अब आपने क्या करना है कि स्क्वायर को रिमूव करना है। तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूल लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। जी बेटा, अब आपने इसको जब बोथ साइड्स स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर इज इक्वल टू m माइनस 4ln, और बेटा आ जाएगा 4l स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस आ जाएगा और इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, ये बेटा कट हो जाएगा। अब आ जाएगा x प्लस m ओवर 2l होगा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास m का स्क्वायर माइनस 4ln का स्क्वायर रूट आप अलहदा कर देंगे और नीचे 4l स्क्वायर का स्क्वायर रूट आप अलहदा करके लिख देंगे। तो इस तरह से साथ ही आपने नेक्स्ट टर्म में बेटा ये करना है कि m ओवर जो 2l है इसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस m ओवर 2l होगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस और m स्क्वायर माइनस 4ln का स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा और ओवर में बेटा ये 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और l स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो l होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो मैंने आपको बताया कि जब आप लास्ट में पहुंचते हैं तो दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम होंगे और जब एलसीएम लेना होता है तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्म बन जाती है, 2l ही एलसीएम होगा, ऊपर वाले टर्म ऊपर वाली एक्सप्रेशन विद आउट एनी चेंज एज इट इज़ आ जाएंगे, ये m स्क्वायर माइनस 4ln होगा। जी बेटा, अब ये फर्दर सिंपलीफाई नहीं होता, इसलिए यही इसका सोल्यूशन होगा। जब हम इसे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln, ये इसका स्क्वायर रूट होगा और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 2l, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये पार्ट नंबर जो है वो 4 भी हमने कर लिया। जब आइए देखते हैं नेक्स्ट इसके जो पार्ट है हमारे पास उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये बेटा आपको मैं स्क्वायर इनके कंप्लीट करके देता हूँ, फिर आप खुद आगे इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपसे हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का अब हम शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 4 हमने कर लिया था, पार्ट नंबर 5 है और ये बेटा हमें दिया हुआ है 3x का स्क्वायर है और प्लस 7x है इज़ इक्वल टू 0 है। चलिए बेटा, ये भी बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ चुका हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 0 ही कंसीडर होगी और वो पहले से राइट साइड पर मौजूद है। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 3। ये 3 से बेटे इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 यानी लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर अदर देन 1 होगा तो हम पूरी इक्वेशन को उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे ताकि लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 1 बन सके। ये लीडिंग कोफिशिएंट इस तरह से 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर है। आप इसे बेटे 2/2 कर देंगे, 7/3 को स्प्लिट कर देंगे, यहाँ पे वेरिएबल ले आएंगे साथ और इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। जी बेटा, अब आपको मैंने यहाँ पर बताया था कि ऊपर वाले 2 को आपने एज इट इज़ रखना है और नीचे वाले 2 को आपने कैंसिल करना होता है। अगर यहाँ पर इवन नंबर हो तो कैंसिल होगा। अब देखिए यहाँ पर 7 ऑड नंबर है तो ज़ाहिर 7 डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो आप क्या करेंगे 2 को और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ऊपर 7 एज इट इज़ रहेगा और नीचे 6 आ जाएगा, इंटू एक्स आ जाएगा और इज़ इक्वल टू 0 होगा। जी बेटा, अब आपने ये करना है, आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर होगा, साथ 2 है और साथ वेरिएबल है, दोनों के दरमियान में जो भी नंबर आ रहा है उसी का स्क्वायर आपने बोथ साइड ऐड कर देना है। तो अब हम इसको करेंगे, लिखेंगे एडिंग 7/6 होल स्क्वायर इन बोथ साइड। जैसे ही बेटा ऐड करेंगे तो यह बन जाएगा एक्स का स्क्वायर है प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा, 7/6 आ जाएगा और इंटू एक्स है प्लस ये 7/6 का बेटे होल स्क्वायर होगा इज़ इक्वल टू 0 प्लस
7/6 का होल स्क्वायर होगा। जी बेटा, अब आपने ये करना है, हम देखें कि लेफ्ट हैंड जो साइड है वो स्क्वायर कंप्लीट हो चुकी, ये x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर होगा और इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 होगा और 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 होगा। जी बेटा, अब आपने देखा कि मैंने आपके सामने स्क्वायर कंप्लीट करके अब आपको दे दिया है। अब आप इसका टेकिंग स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो अब बोथ साइड जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे बेटा, ये आ जाएगा x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर होगा प्लस माइनस 49/36 का स्क्वायर रूट होगा और इधर भी स्क्वायर रूट बेटा लेंगे, ये कट हो जाएगा तो ये x प्लस 7/6 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 7/6 होगा। जी बेटा, अब आपने देखा स्क्वायर कंप्लीट करके स्क्वायर रूट लेकर मैंने आपको बता दिया। अब आपने इससे आगे जो है वो 7/6 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो x इज़ इक्वल टू माइनस 7/6 प्लस माइनस 7/6 होगा। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये बेटा 6 आ जाएगा, माइनस 7 होगा और प्लस माइनस हमारे पास 7 आ जाएगा। जब इसको बेटा स्प्लिट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस 7 है प्लस 7/6 होगा और x इज़ इक्वल टू माइनस 7/6 होगा बेटा हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने ये देखना है कि ये 7 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0/6 तो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 ही होगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा -14/6 होगा, x इज़ इक्वल टू, अब आप इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से कैंसिल किया तो 7 आ जाएगा, ओवर में 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा, 0 है, -7/3 है, सेट की फॉर्म में ले आएंगे तो ये बेटा इसका सोल्यूशन सेट होगा, ये इसका बेटा जी आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में आ चुका होगा। जी बेटा, अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 6। जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है 6 और ये हमारे पास है x² -2x -195 इज़ इक्वल टू 0। जी बेटे, इसमें आप देख सकें कि x² का जो कोफिशेंट है यानी लीडिंग कोफिशेंट वो पहले से ही हमारे पास 1 है, इसलिए ये स्टेप अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन के अंदर जो है वो पहले से ही आप कह लें कि हुआ हुआ है। तो अब आपने सिंपल इसको ये करना है, x² का कोफिशेंट 1 बनाने की अब ज़रूरत नहीं होगी। आप कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, x का स्क्वायर है, साथ ही -2/2 कर दें, कोफिशेंट 2 को अलहदा कर लें और वेरिएबल x को अलहदा कर दें और साथ ही 195 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। जी बेटे, इस 2 को 2 से कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, यह आ जाएगा x² -2 1 इंटू हमारे पास बेटा जी x आ जाएगा और इज़ इक्वल टू 195 होगा। ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है। अब आपको मैंने बताया था यहाँ पे 2 होगा और साथ वेरिएबल x होगा, दोनों के बिटवीन में जो भी नंबर आ रहा है उसी का स्क्वायर आप बोथ साइड ऐड कर देंगे। तो अब आप लिखेंगे एडिंग 1 स्क्वायर इन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स में बेटे आपने 1 का स्क्वायर ऐड कर देना है, x² -2 इंटू 1 इंटू x और प्लस हमारे पास हो जाएगा 1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 195 और प्लस बेटा आ जाएगा 1 का स्क्वायर। अब आप देखें लेफ्ट हैंड जो साइड है ये x -1 का बेटे होल स्क्वायर हमारे पास बन चुका और ये 195 एज इट इज़ रहेगा, 1 का स्क्वायर बेटे 1 होता है तो ये आ जाएगा x -1 का होल स्क्वायर होगा और इज़ इक्वल टू 195 प्लस 1 करेंगे तो 196 होगा। अब बेटे अब हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आपको बताया कि स्क्वायर रूट लेते हैं। अब आपने इसका स्क्वायर रूट लेकर बोथ साइड राइट साइड पे 196 का स्क्वायर रूट लेंगे जो कि 14 के इक्वल होगा, साथ प्लस माइनस आपने लगाना है और इसे कंप्लीट करना है। अब ये आगे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इंशाल्लाह ये आपसे हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी हम आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जो पार्ट नंबर है हमारे पास 7, क्वेश्चन नंबर है 3 और इसका पार्ट नंबर है 7।
जी बेटा, इसमें हमें दिया हुआ है माइनस एक्स का स्क्वायर है और प्लस 15/2 है इज़ इक्वल टू 7/2x है। जी बेटा, इसमें भी आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 है, तो हम कोशिश करेंगे इसको पहले पॉजिटिव करने के लिए। आप इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास बेटे 15/2 एज इट इज़ ही रहेगा और एक्स स्क्वायर उधर जा कर क्या हो जाएगा पॉजिटिव और प्लस 7/2x, ये हमारे पास इक्वेशन बेटा बनेंगे। अब आप इसको यूँ लिख सकते हैं, इसको ज़रा अगर आप अरेंज कर लें, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 7/2x इज़ इक्वल टू 15/2 को अब राइट पे लिख लें। अब आपने बेटा देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे शिफ्ट हो चुकी हुई है, तो ये 2 स्टेप आपका यहाँ से कंप्लीट हो गए। अब आपने ये करना है, एक्स का स्क्वायर है प्लस आप इसे 2/2 लिखेंगे, 7/2 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 15/2 होगा। अब आपको मैंने बताया कि आपने ये ऊपर वाला 2 को एज इट इज़ ही रखना है और नीचे अगर ये वाला 2 और यहाँ पर अगर इवन नंबर होता तो हम कैंसिल करते। अब चूँकि इवन नंबर नहीं है, 7 एज इट इज़ रहेगा, ऑड नंबर है, 7 एज इट इज़ रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू 15/2 आ जाएगा। जी बेटा, अब आप इसमें देखें 2 आ गया और साथ वेरिएबल है, दोनों के दरमियान में जो भी टर्म आ रही है उसी का स्क्वायर हमने ऐड करना था। अब आप यहाँ पर लिखेंगे एडिंग 7/4 होल स्क्वायर इन बोथ साइड्स, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7/4 इंटू एक्स प्लस 7/4 का बेटे होल स्क्वायर है इज़ इक्वल टू 15/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर होगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर बन जाएगी और इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 15/2 है और 7 का स्क्वायर 49 होता है और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 आ गया। जी बेटा, अब आपने इसका जो है लिख लेना है, x प्लस हमारे पास आ जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, तो ये हमारे पास बेटा आपने इनका एक दफ़ा लिख लेते हैं, चलें 15/2 है और प्लस 49/16 है। ये बेटा दोनों का आपने एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि बड़ा नंबर है और एक छोटा नंबर है, बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिवाइड होता है, तो ऐसी सूरत में बड़ा नंबर ही एलसीएम होता है। तो अब आपने 16 को 2 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब 8 को बेटा आपने मल्टीप्लाई कर देना है 15 के साथ, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, तो 120 आ जाएगा। 16 को 16 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1, और 1 को 49 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 49 ही आ जाएगा। अब ये बेटा आ जाएगा x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर होगा इज़ इक्वल टू आ जाएगा 169 और ओवर में आ जाएगा 16। जी बेटा, अब स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। अब आपने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड करना है और उसके बाद इसका भी सलूशन बेटे आपने खुद फाइंड आउट करना है। ये समझें कि आगे वाला पार्ट जो है वो आपका होमवर्क में दे रहा हूँ, इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे ये आप सोचेगा। जो मुश्किल वाला इसका पार्ट था, स्क्वायर कंप्लीट करना था, वो बेटा मैंने आपको बता दिया, आगे कोई प्रॉब्लम बच्चों को नहीं होती। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट पार्ट बेटा इसका देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास आ जाएगा, पार्ट नंबर है इसका 8 वाला पार्ट रहता है जी 8 वाला पार्ट है बेटे, उसका भी मैं आपको स्क्वायर कंप्लीट करके देता हूँ, उसके बाद फिर आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह वो आपसे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। जी 8 पार्ट है बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है 8। इसमें बेटे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 17x और प्लस 33/4 हमें दिया हुआ है और इज़ इक्वल टू 0 है। इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी लीडिंग कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, इसलिए हमें कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने ये करना है कि 33/4 जो कि कांस्टेंट टर्म है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे और एक्स का स्क्वायर साथ ही आप 2/2 वाला प्रोसेस भी शुरू कर देंगे। 17x का कोएफिशिएंट स्प्लिट कर देंगे और x वेरिएबल को यहाँ से अलहदा कर देंगे, इज़ इक्वल टू आ जाएगा
-33 ओवर बेटा आ जाएगा 4। अब क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव थी उधर जाकर नेगेटिव होगी। जी बेटा आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 है। अब ऊपर 17 है, आपको पता है किसी भी नंबर के ओवर में हम 1 लिख सकते हैं, तो 17 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 17 एज इट इज़ रहेगा। ये वाला 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ओवर में 2 आ जाएगा। अब आप इसको लिखेंगे इंटू x इज़ इक्वल टू -33 ओवर 4 है। जी बेटा आप देख सकते हैं 2 और x के बिटवीन में 17 ओवर 2 आ रहा है। आप इसी का स्क्वायर ऐड कर देंगे बोथ साइड, एडिंग 17 ओवर 2 होल स्क्वायर इन बोथ साइड्स। जी बेटे जब बोथ साइड ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x का स्क्वायर है प्लस 2 17 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 17 ओवर 2 का होल स्क्वायर होगा इज़ इक्वल टू -33 ओवर 4 है और प्लस 17 ओवर 2 का होल स्क्वायर बेटा आ जाएगा। जी बेटे लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें तो ये स्क्वायर कंप्लीट हुआ, किसका स्क्वायर कंप्लीट हुआ, ये बेटे आ जाएगा हमारे पास x प्लस 17 ओवर 2 का होल स्क्वायर बन गया। राइट साइड पे बेटा आ जाएगा -33 ओवर हमारे पास है 4 प्लस जी 17 का बेटा स्क्वायर लेंगे, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं तो 289 आ जाएगा और ओवर में 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। ये बेटा आ जाएगा x प्लस 17 ओवर 2 का होल स्क्वायर है। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वही एलसीएम होता है और ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आती हैं -33 और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस आ जाएगा 289 होगा। जी बेटा अब आपने ये करना है कि 289 में से 33 को माइनस कर देना है। ये 289 में से 33 को जब आप माइनस करोगे बेटा 6 आ जाएगा, 5 और 256 आ जाएगा x प्लस 17 ओवर 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 256 ओवर आ जाएगा 4। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा अब आपने देखा कि बोथ साइड या लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर कंप्लीट हो चुका, राइट साइड वाला जो नंबर है वो भी किसी का स्क्वायर है। अब आप टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे, बोथ साइड प्लस माइनस लेकर इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे और ये बेटा आपका होमवर्क है। इंशाल्लाह ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मुश्किल वाला पार्ट था वो बेटे मैंने आपको बता दिया है, आगे इंशाल्लाह आपसे इजीली ये हो जाएंगे। जी बेटे हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और इसका बेटे पार्ट नंबर है हमारे पास 9। जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 बेटे हमें दिया हुआ है 4 - 8 ओवर और 3x प्लस 1 है और इज़ इक्वल टू ये 3x का स्क्वायर है और प्लस 5 और ओवर में 3x प्लस 1 है। जी बेटा अब आप देख सकते हैं इस पार्ट को, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस तरह से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने का तरीका हम सीख चुके हैं। अब इसके ऊपर बेटा हम अप्लाई करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाएंगे, उसके बाद फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए बेटा ज़्यादा बेहतर है इधर एज इट इज़ भी एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इस टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर लें तो आई थिंक ये ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। ये इधर नेगेटिव है, राइट साइड पे जाकर ये बेटा आ जाएगा 3x प्लस 1 होगा और ये 3x का स्क्वायर प्लस 5, ये पहले से ही पॉजिटिव एज इट इज़ रहेगा और 3x प्लस 1। आप देख रहे हैं कि जब जैसे हमने शिफ्ट किया तो ये दो एक्सप्रेशन है बेटा, फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में है जिनके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। जब सेम होते हैं तो वही एलसीएम होता है और हमें आसानी रहती है। तो ऊपर वाली जो टर्म है विद आउट एनी चेंज एज इट इज़ बेटा हमारे पास आ जाएंगे। अब आपने ये करना है बेटा 4 इज़ इक्वल टू अभी आ जाएगा 3x की पावर 2 है। अब लाइक टर्म में 8 प्लस 5 करेंगे और ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 13 और ओवर में आ जाएगा 3x प्लस 1 है। अब 3x प्लस 1 बेटे इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 3x प्लस 1 होगा और इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 3x की पावर 2 है और प्लस हमारे पास आ जाएगा 13। जी बेटे 4 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x की पावर 2 और प्लस आ जाएगा 13। जी बेटा अब आपने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इन दोनों टर्म को राइट पे शिफ्ट कर देंगे, इधर 0 रह जाएगा, 3x की पावर
2 होगा, प्लस आ जाएगा 13 माइनस 12x और माइनस बेटे 4 आ जाएगा। इधर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x की पावर 2 होगा और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 12x होगा। अब आपने ये देखना है कि ये 13 है और 13 में से 4 को आपने माइनस कर देना है, तो माइनस करेंगे तो प्लस 9 हमारे पास बेटा रह जाएगा। अब आइए इसको यूँ लिख सकते हैं हम कि 3x की पावर 2 और ये हमारे पास है माइनस 12x है और प्लस आ जाएगा 9 इज़ इक्वल टू 0 होगा। जी बेटा, अब आप इसमें ये कर सकते हैं कि डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 3 भी कर सकते हैं या 3 भी यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ये भी आपकी मर्ज़ी के कैसे करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 3 वी गेट, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 3x की पावर 2 माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। आप ओवर में 3 लगा देंगे, 3 लगा दें, हर टर्म को 3 से डिवाइड कर देंगे, लीडिंग कोएफिशिएंट इस तरह से 1 बन जाएगा, माइनस 4x आ जाएगा, प्लस बेटा आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। अब आपने ये करना है कि ये बेटे x का स्क्वायर है, यहाँ से 2/2 भी कर देंगे साथ ही, और 4 को स्प्लिट कर देंगे, x को स्प्लिट कर दें और 3 को आप जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अब ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा x की पावर 2 है माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स और राइट साइड पे बेटा हमारे पास आ जाएगा -3। जी बेटा, अब आप इसको देखें, मल्टीप्लाई करें तो ये दोबारा -4 हमारे पास बन जाता है। तो बहरहाल आपको बताया था 2 होगा और एक बेटा x होगा, दोनों के दरमियान में जो भी नंबर जो भी टर्म आ रही है उसी का स्क्वायर हम बोथ साइड ऐड करेंगे। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा एडिंग 2 स्क्वायर इन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स आप इसमें बेटा ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर -2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस बेटा आ जाएगा 2 का स्क्वायर -3 और प्लस बेटा आ जाएगा 2 का स्क्वायर है। जी बेटा, अब आप देखें इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये x -2 का होल स्क्वायर बन चुकी है और ये आ जाएगा -3 और 2 का स्क्वायर लेंगे तो बेटा 4 आ जाता है। अब -3 और +4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कंबाइन करेंगे तो बेटा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड बेटा कंप्लीट हुई। अब आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है और स्क्वायर रूट लेकर इसको भी आपने आगे खुद से कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह ये आपसे कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो इसमें जो मुश्किल मरला था, मुश्किल वाले जो पॉइंट थे, डिफ़िकल्ट थे, वो बेटा आपको बता दिए, एक्सप्लेन कर दिया कि इंशाल्लाह ये आपसे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि पार्ट नंबर 10 है, जो कि मैं ख़ुद से कंप्लीट करवाऊँगा। तो इसके लिए बेटा टाइम को सामने मद्देनज़र रखते हुए तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्ट नंबर है इसका 10। इसको आपने गौर से समझ क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे और पार्ट नंबर है 10 इसका। ये है 7 इंटू एक्स प्लस 2a का बेटे होल स्क्वायर है और +3a स्क्वायर दिया हुआ है और इज़ इक्वल टू है 5a इंटू बेटा आ जाएगा 7x है और +23a आ जाएगा। जी बेटा, इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर आएंगे और उसके बाद फिर बाकी जो प्रोसेस है बेटा वो इसके ऊपर आपको पता है कि अप्लाई होता है। जी, उसके लिए सबसे पहले बेटा 7 तो एज इट इज़ ही रहेगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है x + 2a का होल स्क्वायर है, इसका पहले आपने स्क्वायर को एक्सपेंड करना है। उसके लिए आपको पता है ये a का स्क्वायर होता है और प्लस b का स्क्वायर होता है, +2 आ गया फार्मूले का, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जैसे होता है। अब a मतलब फर्स्ट टर्म, b मतलब यहाँ पे सेकंड टर्म है। अब a की जगह पे हमारे पास x आ रहा है और b की पोजीशन पे 2a आ रहा है, तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मीन x लिख देंगे और सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी 2a लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पर आप x लिख देंगे और यहाँ पर 2a लिख देंगे। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास प्लस
3a का स्क्वायर है इज़ इक्वल टू, अब 5 को अंदर आप बेशक मल्टीप्लाई कर दें, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 35ax होगा। जी बेटा, अब 5 को आपने 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आप कैलकुलेटर बेटा इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, तो 115 आ जाएगा। ठीक है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 कैरी 1 होगा, 5 2 टाइम 10 होता है, 1 ऐड किया तो 11 आ जाएगा, और साथ a इंटू ए, ये हमारे पास a का स्क्वायर बन जाएगा। जी बेटा, अब आपने इसको अभी 7 को एज इट इज़ ही रखें। अब आप इसको लिख सकते हैं कि ये x का स्क्वायर है और 4a का स्क्वायर है, और इस तरह से 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 4a और x मल्टीप्लाई होकर 4ax आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax होगा, प्लस 115a स्क्वायर बेटा आ जाएगा। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 7x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 28a का स्क्वायर होगा, प्लस 28ax आ जाएगा, प्लस बेटा आ जाएगा 3a स्क्वायर। अब इन टर्म को भी आप लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा -35 बेटे ax हो जाएगा, -111a स्क्वायर आ जाएगा, और इज इक्वल टू 0 होगा। जी बेटा, अब इसमें देखें कि एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है हमारे पास वो एक ही है, तो वो आप पहले लिख लेंगे 7x का स्क्वायर है। अब आपने ax वाली बेटा टर्म लिखनी है सबसे पहले। अब देखें जो ax वाली टर्म है हमारे पास वो 28ax है और -35 बेटा ax है। आप देखें 28 जो है पॉजिटिव है, 35 नेगेटिव है, 35 में से 28 को आप माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 7 आता है, क्योंकि 35 नेगेटिव है इसलिए 7ax बेटा आ जाएगा। जी, अब आप उसके बाद आप देखें ये हमारे पास है 28a का स्क्वायर है और ये 3a का स्क्वायर है, इनको कंबाइन कर लें 31 बनेगा, और ये हमारे पास -15a स्क्वायर है। इनको कैलकुलेटर से बेटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 115 से 31 को माइनस कर दें, या 28 + 3 -111 लिखें तो आपके पास आ जाएगा -84, और साथ होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जी बेटा, अब आप ये कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को। अब देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, या 7 कॉमन भी निकाल सकते हैं, या आप पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 7। ये बेटे, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7x की पावर 2 है, -7ax है, -84a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। आप हर टर्म को 7 से डिवाइड कर देंगे, इस तरह से आपके पास जो लीडिंग कोएफिशिएंट है बेटे वो 1 बन जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर होगा, और ये 7 से भी कैंसिल हो जाएगा। आप इसको 2/2 का प्रोसेस भी साथ साथ शुरू कर देंगे, और इसका कोएफिशिएंट a आप यहाँ से अलहदा कर देंगे, और जो x है बेटा उसको आप अलहदा कर देंगे, और माइनस हमारे पास 12a आ जाएगा, जो कि इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपने ये करना है कि 84 को 7 से बेटा डिवाइड कर देना, आपने डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि ये आ जाएगा x का स्क्वायर होगा, -2 एज इट इज़ होगा। अब चूँकि बेटा a है, a के और में 1 लगा सकते हैं, 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, इनटू आ जाएगा x, और 12a को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये 12a पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, एडिंग a/2 होल स्क्वायर इन बोथ साइड्स। क्यों ऐड करेंगे बेटा, आपको बताया बार बार कि -2 और x के बिटवीन में एक्सप्रेशन आ रही a/2, इसी का स्क्वायर आप ऐड कर देंगे। x स्क्वायर -2 ये बेटा होगा a/2 होगा इंटू x है, प्लस a/2 का बेटे होल स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 12a हमारे पास है, और ये आ जाएगा प्लस हमारे पास आ जाएगा ये 12a स्क्वायर, 12a का स्क्वायर, और इधर बेटे आप जब ऐड करोगे प्लस a/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। जी बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, जैसे ही ऐड किया तो ये x माइनस a/2 का होल स्क्वायर होगा इज इक्वल टू ये बेटा आ जाएगा 12a का होल स्क्वायर होगा, और प्लस a स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा।
आप 12 के ओवर में 1 लगा के 1 और 4 का आप एलसीएम ले लेंगे। तो ये बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे होता है, इसका डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 48 a की पावर 2 आ जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे a से, a स्क्वायर से, तो a स्क्वायर आ जाएगा। तो लेफ़्ट साइड पर x माइनस a ओवर 2 का होल स्क्वायर रहेगा। जी बेटा, अब आप इसको कंबाइन करेंगे तो ये x माइनस a ओवर 2 का होल स्क्वायर होगा, और ये आ जाएगा 49 a स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा। जी बेटा, जब स्क्वायर कंप्लीट होता है तो आपको पता है टेकिंग स्क्वायर रूट आप बोथ साइड करते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट आप बोथ साइड करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा x माइनस a ओवर 2 का होल स्क्वायर है, और ये आ जाएगा 49 a का स्क्वायर ओवर 4 है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे बेटा, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। x माइनस a ओवर 2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट बेटे 7 होता है, और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो a हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अब a ओवर 2 को अब राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास a ओवर 2 प्लस माइनस 7a ओवर 2 होगा। जी बेटा, अब आप इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो है वो सेम ही है, दोनों डिनोमिनेटर, तो वही एलसीएम होगा। ऊपर a प्लस माइनस 7a बेटा हमारे पास आ जाएगा। अब आप इसको स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में, a प्लस 7a, और ओवर हमारे पास आ जाएगा 2, और x इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा a माइनस 7a ओवर आ जाएगा 2। अब x इज इक्वल टू 8a ओवर 2 होगा। अब 8 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो 4a आ जाएगा। इसी तरह से ये हमारे पास माइनस 6a होगा, 2 से बेटा डिवाइड कर देंगे तो माइनस 3a आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास ये सोल्यूशन सेट बनेगा 4a और माइनस 3a। ये बेटा इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो दोनों में से किसी को भी पहले लिख सकते हैं। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो आई होप बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो है वो हमने कंसेप्ट आपके सामने डिस्कस किया है, और इसके ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन को हमने टच कर दिया है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी बेटा इसकी। तो अब आपने ये करना है, एक तो बेटा इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और दूसरा इनकी जो एग्जांपल दी हुई हैं जिसका सॉल्यूशन ऑलरेडी आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, तो आप उनके एग्जांपल को भी आपने सॉल्व कर लेना है एक दफ़ा। और दूसरा मज़ीद आपने जो है काम करना है तो वो ये है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपने जो है वो सॉल्व करके उसका आंसर निकालना है। इसका आंसर क्या होगा। तो ये बेटा आज का जो है वो काम ख़त्म हुआ, लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।